हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से अपने एसबीआईपीओ के एग्जाम दे रहे होंगे। और आज मेरा 5 अगस्त को एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट, यानी 10:30 AM। ठीक है, 10:30 AM। और 5 अगस्त एसबीआई पीओ की एनालिसिस आपको मिलेगी इस वीडियो में। कैसा रहा एग्जाम? मुझे तो कुछ टफ नहीं लगा, टू बी फ्रैंक। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमने अपने जो क्लासेस करी थी, कुछ ही क्लास थी, बहुत सारी हमने पजल्स करी थी, उसी लेवल की पजल्स और डीआई थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था जितना मुझे लगता है। अच्छा, आप देख सकते हैं हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ये एक छोटा सा व्यू है, आप जाकर देखिए। आपको जो वीडियो देखनी है वो देख सकते हैं। बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन, और एनआईसीएल और एसबीआई पीओ का मेंस लेवल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, इंग्लिश ओपन हुई थी। सबसे पहले इंग्लिश ओपन हुई थी। इंग्लिश भी कुछ ख- खास टफ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, इजी टू मॉडरेट ही कह दो आप उसे। पैसेज आया था। पैसेज था अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 का था। इसके मैंने 3 क्वेश्चन अप्रोक्स छोड़े हैं, क्योंकि उसे ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा था, कौन अलाउ करता है कौन नहीं करता है, तो मैंने बस यही छोड़ा है, पैसेज का ही 3 नंबर। और इस सबसे पहले मेरी विंडो पे शुरू ओपन हुआ था वो था क्लोज टेस्ट, जो आए थे 6 नंबर के। 7 नंबर का पैसेज था, 6 के क्लोज टेस्ट थे, और 6 नंबर का ही ए से लेके एफ तक अरेंजमेंट दिया था, बड़ा सा अरेंजमेंट था। तो 6 नंबर का ही वही क्वेश्चन आए थे, उसमें से फर्स्ट से लेके सिक्स तक सब पूछा था उन लोगों ने। 3 नंबर के छोटे छोटे अरेंजमेंट, A B C D लिख दिया, छोटी छोटी लाइंस लिख दी, छोटे छोटे स्टेटमेंट, और उसको फिर अरेंज करने को कह दिया। 3 नंबर के अप्रोक्स ये आए थे। 5 नंबर की एरर आई होगी, मैंने तो कुछ खासा काउंटिंग नहीं करी वहां पर। और होता है ना, एक पूरा स्टेटमेंट लिख दिया और उसमें एक बोल्ड यहाँ लिख दिया, एक बोल्ड यहाँ लिख दिया, बोल्ड यहाँ लिख दिया, और फिर उसको रीअरेंज करो। तो ऐसे करके आए थे 5 नंबर के। रीअरेंजमेंट मतलब वर्ड्स का, तो वो आया था। और जैसे कि एक पूरा स्टेटमेंट लिख दिया और पूरा एक फ्रेज लिख दिया बोल्ड करके, और उस फ्रेज से पूछा कि भाई कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है। तो इस टाइप के करीब आए होंगे 5 नंबर का। और 3 से 4 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आया था। ठीक। और अगर पैसेज पैसेज में पूछूं तो लास्ट का साइनोनियम्स पूछ लिया था। सर्व का साइनोनियम्स पूछ लिया था। ऐसे करके एक और था, उसका भी एक साइनोनियम पूछ लिया था। तो बस यही था इंग्लिश का। 12 19 20 22, 5 22 और 15। ठीक है, अब यही, अब कहीं से कुछ एक कम कर देना, इतना ही था मुझे, मैंने वहां पर बैठ के गिनती नहीं करी इस चीज की। इंग्लिश का बस यही था, इसके सिवाय और कुछ नहीं था इंग्लिश में। मैथ की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी थी मैथ, आप चाहें तो। अर्थमेटिक पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं करा, तो अच्छी थी मैथ, ठीक थी। आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्या, देखो जी, पहले यहाँ पर टेबल बना है, यहाँ दे रखा है A+C का डेटा। सपोज मेंस मान लो, यहाँ पर A+C से रिलेटेड मैन दे रखे हैं यहाँ। यहाँ ए में कितने मेंस हैं ये दे रखा है, और यहाँ दे रखा है B/C का रेशियो। ये आपको टेबल प्रोवाइड कर दी है। 1350 करीब था शायद। और यहाँ पर 500 करके यहाँ पर ए के मेंस है सपोज, ठीक, और रेशियो यहाँ पर कुछ दे दिया है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले
500 आपके पास, यहाँ पर आपने एक टेबल बना दी ए बी सी की। ठीक है। और ए का डेटा आपके पास है ही। एक में जब इसमें से 1350 में से 500 माइनस कर दोगे, सी निकल आएगा। सी निकल आएगा। यहाँ पर आपको सपोज 17 × 85 होता है ना, 17:15 करके यहाँ पर रेशियो दे दिया, तो 17 क्या वैल्यू है, 850 की वैल्यू 17 है, आप 15 की यहाँ निकाल दो। 17 × 5 = 15, 15 × 75, 750 यहाँ जाएगा। इस टाइप से था। तो आपको आराम से आप फर्स्ट यही। और दो क्वेश्चन थे, दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े लेंथी थे और उसमें भी कुछ नहीं था। लाइक एक दे रखा था क्या, ALM का जो एवरेज है वो 250 है। ठीक है। ए का डेटा आपको मिला हुआ था, तो आपने एल और एम के डेटा यहाँ से मिल जाएगा। ए का डेटा आपके पास है, एवरेज है, तो यानी टोटल 750 होगा, ए माइनस कर दोगे तो एल और एम का डेटा मिल जाएगा। फिर दे रखा था एल क्या है, ग्रेटर देन है एम से कितना, 15%। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो आई थी 430। तो यहाँ ये 23 आ गया था, ये 20 आ गया था। तो यहाँ पे 43 का रेशियो इकट्ठा हो जा रहा था, और क्या एल की वैल्यू पूछ ली थी, तो 230 आंसर था इसका। ऐसे करके मतलब, मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करी, ऐसे करके बहुत अच्छी टी आई थी। आराम से 5 नंबर को आराम से ले सकते थे आप, कुछ नहीं था इसमें। तो हमने एक डीआई डिस्कस कर लिया। थोड़ा मैं छोटा लिखूंगी, बहुत ज्यादा। तो 5 नंबर की ये डीआई आई थी। ठीक। फिर एक डीआई क्या आई, बार ग्राफ बनाया। ठीक। सबसे पहले ये जो डेटा है, ये कीबोर्ड का डेटा है। कीबोर्ड है, एक है आपके पास बायर्ड और एक है आपके पास वायरलेस। दो टाइप के कीबोर्ड हैं। जो ये डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है वायरलेस का। ठीक है। तो आपको, और यहाँ पर परसेंटाइल दे रखा था किसका, वायर्ड। वायर्ड कीबोर्ड का यहाँ पर एक परसेंटाइल दे रखा है, वो बाद में बताती हूँ मैं। यहाँ पर जैसे वैल्यू दे दी है 88, 40, 72, 96। ये आपका डेटा आ चुका है किसका, वायर का, वायरलेस का। ये आपने डेटा ले लिया बार ग्राफ से। अब आप परसेंटाइल का कैसे यूज करोगे, यहाँ पर दे रखा था 60% और यहाँ दे रखा था 75%। किसका है ये, वायर्ड का। अगर 60% वायर्ड है तो आप कह सकते हो 40% वायरलेस होंगे। तो 88 जो वैल्यू है वो 40 की है। इस टाइप से आप 60 की निकाल के यहाँ पर पूरे वायर्ड कीबोर्ड का डेटा निकाल दोगे। तो ये टू जा तो यहाँ आ जाएगा 132। ऐसे ही 75% वैल्यू वायर्ड की है, इसका मतलब 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25, 25, 40। 40 की वैल्यू 1/4 है। आपको निकालनी कितनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है। पिछहत्तर, 25% की वैल्यू, हाँ यही है। तो 75 के निकालोगे तो 120 आ रहा था यहाँ पर। मैंने क्या करा था, 4 7, 3 × 12 करना चाहिए था ना, तो 3 की निकालोगे तो 3 × 12 होगा ना। तो ठीक है। तो 120 यहाँ मतलब पूरा डेटा ऐसे ही था। ऐसे करके ये दूसरी डीआई हो जाएगी, आपकी पूरी डीआई बन जाएगी, और 5 नंबर आप आराम से चुटकी बजा कर ले सकते थे। इसके क्वेश्चन कैसे थे, वायर्ड वायरलेस के, इसके भी ऐसे ही थे, नॉर्मल ही थे, कुछ नहीं था दोनों डीआई में। और एक क्या था, एक लास्ट में दे रखी थी, मेरे मेरे सेट में तो लास्ट में ही था, एक कैसलेट आई थी। वहां पर दे तो प्रॉफिट रहा था डेटा, अगर इस प्रॉफिट के प्लेस पर वो प्राइस ले लेता तो आप लोगों को प्रॉफिट जरूर बोला था, मगर प्रॉफिट लॉस वाली डीआई नहीं थी वो। सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। एक क्या थे, एना डिजिटल थे, एक थे एनालॉग। तो दो टाइप के थे, यहाँ पर ए था, यहाँ बी था। ए, इन दोनों का टोटल 1200 था, और यहाँ पर दे रखा था ए बी से 70%, 70 ज्यादा है। तो इस टाइप से बड़ी इजी सी ये डीआई थी, आप आराम से कर सकते थे पूरे।
कैसलेट वैसे 3 नंबर की आती है एसबीआई पीओ में, मगर यहाँ 5 नंबर की कैसलेट थी। ठीक है। 5 नंबर की नंबर सीरीज आ गई थी। और 1 नंबर का मैंने वो क्वेश्चन भी करा था। क्या हुआ था? एक बंदा है, वो 2500 का इन्वेस्टमेंट करता है, एक 30 30 हजार का। तो यहाँ से रेशियो 5:6 का आ गया था। उनमें से 1/3 वो कहीं डोनेट कर देते हैं। उसके बाद जो 5 है वो 6 से 4 हजार जाता है। आराम से आप इसे कर सकते थे। 1 नंबर का ये आया था। एक वो रह गया था, उसमें कुछ भी नहीं था, फिर भी वो रह गया कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है 3x 2x है। ये क्वेश्चन बनते बनते रह गया, वरना 22 अटेम्प्ट होते मेरे, 21 ही रह गए हैं फिलहाल। 21 ही अटेम्प्ट हुए मेरे भी मैथ में। अच्छी थी मैथ, और भी आप कर सकते थे। मैंने क्वेश्चंस में टाइम ले लिया थोड़ा ज्यादा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन ने मुझे फंसा दिया। पजल ही बोल दो, रीजनिंग क्या बोलो, दुनिया आगे से इसे पजल ही बोल दिया करेगी। बस 4 नंबर का आपका, इधर उधर से 4 5 नंबर का कह लो। 4 नंबर का क्या आया था? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था, अच्छा था। ठीक है। तो ये है, मैंने फटाफट जल्दी लास्ट में बनाया था। तो दो ही उपाय कि डब्लू के रिस्पेक्ट में किसकी डायरेक्शन अलग है, तो के की डायरेक्शन अलग आ रही थी। और एक यहाँ पर एक बंदा चल रहा था, मुझे नाम भी याद नहीं रखा। तो उसके रिस्पेक्ट में पूछा था, ये वाला पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ये साउथ वेस्ट में था। 2 क्वेश्चन इसमें से मेरे हो पाए। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में करा था, 1 नंबर का ये कर दिया था मैंने। ठीक है। तो हमने अप्रोक्स 36 नंबर की मैंने इंग्लिश कर दिए। 4 नंबर तो 3 4 नंबर मैंने उसी के क्या है वो जो पैसेज आता है उसके छोड़े हैं, उसको मैं ढूंढ नहीं पा रही थी, उसमें टाइम लग रहा था, मैंने उसे स्किप कर दिया। और 21 नंबर की मैथ हुई है मेरी। पजल की बात करते हैं। देखो, पजल में सबसे पहली पजल जो विंडो पर आई वो आई थी ये, कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, और एक एचआर यानी आईटी है। तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 है। यहाँ पर एच और ए या एच और के कर आ चुके हैं। जबकि जी, मुझे याद नहीं रहा, ये बहुत जल्दी बन गई थी मेरी, मेरा बहुत टाइम नहीं लिया इसने। सी और ई एक साथ हैं। जी और के इसमें नहीं आएंगे, मगर हैं एक साथ। और जे और ए भी एक साथ है। जे जहां भी आएगा वहां ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे, मतलब 3 ही होंगे। मिनिमम 3 ही हो सकते हैं ना, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। तो इस टाइप से ये था। यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर बी भी नहीं आएगा, क्योंकि ए एच के साथ भी नहीं है और ए जी के साथ भी नहीं है। तो ये ऐसे करके मैंने कंडीशन लिख के अच्छे से बना दी थी। फिर दूसरी जो पजल करी वो कौन सी करी? 2 3 नंबर का डायरेक्शन डिस्टेंस, और 5 नंबर की ये 1 नंबर का काउंटिंग वाला। फिर एक पजल आई क्या, मंडे से लेके संडे तक लोग बैठे हुए हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है। बहुत इजी पजल थी ये, आराम से बन गई। 2 ही पॉसिबिलिटी थी इसकी। पॉसिबिलिटी क्या थी? हम्म, हाँ, जो टी है उसके ऊपर मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं। तो टी या तो एक यहाँ आ सकता है, टी यहाँ यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये वाली फॉलो हो जाएगी। मैक्सिमम 2 नहीं थे, 2 से कम। ठीक है, लेस देन 2 पर्सन रह सकते हैं टी के ऊपर। लेस देन 2 मतलब या तो 1 होगा या 0 होगा। तो टी की ये वाली जो पॉसिबिलिटी ये फॉलो हो जाएगी। और टी से 2 छोड़कर ऑरेंज आ रहा था, तो ऐसे करके बन गया। ये बहुत अच्छे से बन चुका है। 5 नंबर का ये भी अच्छे से बन गया था। और सबसे ज्यादा जो टाइम खाया वो, जो गुस्सा आ रही है मैंने अपने पे ही कि मैंने इसे क्यों उठा लिया, और मुझे पता था ये स्टक करेगा। जन जैन से लेके जैन फेब
मार्च, अप्रैल, मई करके थे। 926, 926, 926 करके बनाने थे आपको। और एक कंडीशन दे रखी थी, ए जो है वो 31, जिसमें 31 नंबर ऑफ अ डेज हो, उसके इवन नंबर ऑफ डेज पर रहता है, यानी 26 पर रहेगा। कहाँ पर? जैन के और मार्च के और मई के। ये था। तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी। एक तो मैं पॉसिबिलिटी बनाती नहीं जैसा कि आप लोग को पता ही है। और बहुत ऐसे खिचड़ी बन गई थी इसमें, और इसने मेरा बहुत टाइम खा लिया। फिर मेरा टाइम जो कंज्यूम करा वो बहुत अच्छा था। बहुत मतलब, कंज्यूम कहते हैं, इस कंज्यूम नहीं, वर्ड ही बेकार है यहाँ पर। जिसने बचाया मेरा टाइम वो कौन सा था? पैरेलल वाला। बहुत से बच्चे इसको छोड़ दिए होंगे, मगर ये हलवा था। हलवा कह सकते हो आप इस डीआई को। थे तो नंबर ऑफ पर्सन 7, मगर बहुत 2 मिनट भी नहीं लिए होंगे इसने मेरे। ओ को एक बार इधर बैठाना था, और ओ को एक बार इधर बैठाना था, क्योंकि ओ नीचे देख रहे थे। यहाँ पर दे रखे थे PQRST, नहीं वो तो आया ही नहीं। नहीं, MNOPQRS, हाँ ये थे शायद। हाँ, क्योंकि एम इधर आ गया था, एन इधर आ गया था, क्यू इधर आएगा, एच इधर आएगा। तो ऐसे करके आराम से ये बन जाएगी। बिल्कुल टाइम नहीं लिया मेरा इसने। 5 नंबर का ये भी बहुत अच्छे से हो गया है। कितने डिस्कस कर लिए हमने? बस इतना ही हुआ है मेरा रीजनिंग में। हाँ, इतनी ही हो पाए मेरे रीजनिंग में, क्योंकि मेरा ये बहुत टाइम लिखा गया ना। तो 18 नंबर की रीजनिंग हो पाई है, 21 नंबर की मेरी मैथ हो गई है, और 36 नंबर का हमने इंग्लिश कर दिए। तो हो कितने गए? अप्रोक्सीमेटली। यार ये तो कम बैठ रहा है। नहीं यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है। कुछ कम हो रहा है। नहीं, इतना नहीं था, मेरा अटेम्प्ट ज्यादा थे। 5 नंबर की ये डीआई, 5 की ये डीआई, 5 की ये डीआई, और 5 की वो भी तो डीआई थी। वो जो हमने ऑपरेशन वाली बताई। 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 23 नंबर का हुआ है मेरा ये। 6, 4, 10, 3, 3, 6, हाँ। अप्रोक्सीमेटली 80, 81 नंबर का पेपर हुआ है मेरा। अब देखो क्या होता है इसमें। फिलहाल हम इसका मेंस लेवल स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी। एसबीआई पीओ मेंस लेवल पढ़ेंगे। एनआईसीएल मेंस आने ही वाला है, कुछ ही टाइम जा रहा है उसका। जैसे ही रिजल्ट आएगा पर एक तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, यूनियन बैंक एसओ का जो दिया था हम लोगों ने एग्जाम। लेट्स सी क्या होता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसओआईटी की प्रिपरेशन बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। आईबीपीएस एसओआईटी बूम पर चलेगा हमारे चैनल पर। बाय, हैव अ ग्रेट डे।